गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहा? गलत कर रहे हो कि नहीं? भाई दोस्तों देखो, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ये बंदा बीच में बार बार। हेलो एवरीवन, जय माता की। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी के लिए ईश्वर से कामना करती हूँ सभी लोग सदैव ही खुश रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। आज थोड़ी सी हटके वीडियो है। आपने स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी होगी जिसमें जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो मेरे पति की है। और कुछ ऐसा हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था ना, और बोला था कि मैं मतलब कुछ हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मैं देखिए गई हुई हूँ ये सीटी स्कैन करवाने के लिए अपने पतिदेव जी का। और पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा चुकी हूँ और आगे भी दिखाऊंगी, और पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इस वीडियो में आप देखिएगा कि एक व्यक्ति है जो स्कूटी से है, वो लगातार गाड़ी के आगे चल रहा है, साइड में हट ही नहीं रहा है। और ये दिल्ली की बात है कि दिल्ली में रेड लाइट एरिया में ऐसी घटनाएं होती हैं। देखिए पूरा आप। खराब ही रहा। इधर ही क्यों आ रहा था लाइट? जब किनारे फोन में बता रहा था लाइट। साइड में चला के चला। हाँ वही है, क्या बहुत बड़ा बड़ा। हाँ देखा कैसे चूतियों की तरह जा रहा है। पूरा देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के, आपको सब समझ आ जाएगा। वो लगातार हॉर्न दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो साइड नहीं दे रहा है निकलने के लिए। तुम अपनी तरह गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहा? गलत कर रहे हो कि नहीं? भाई दोस्तों देखो, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ये बंदा बीच में बार बार। इसके बाद देखिए कि किस तरह से लोग आकर एकदम से इस आदमी के साथ मिले हुए थे, कि पहले से इकट्ठा इसने प्लानिंग की हुई थी, क्या किया हुआ था, किस तरह से ये लोग अटैक करेंगे। तो अभी आप लोगों ने एक क्लिप देखी, और इससे पहले के ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो हुआ क्या था आपको अब मैं पूरा बताती हूँ। करीब 15 दिन पहले की बात है ये, जनवरी की, कि मेरे हस्बैंड मतलब लक्ष्मी नगर एरिया दिल्ली का जो है, उधर से निकल रहे थे। तो मंडावली पर वो पहुँचे। मंडावली की रेड लाइट आने वाली थी, और उनके साथ में जो ऑफिस में एक लड़का काम करता है, वो ड्राइव कर रहा था। तो साथ में था वो लड़का और वो ड्राइव कर रहा था। हस्बैंड मेरे साथ में ही थे, हमारी ही गाड़ी थी, तो वो लोग जा रहे थे। तो एक आपने देखा होगा, एक पर्सन है जो स्कूटी से लगातार गाड़ी के आगे ही चल रहा है, जबकि वो एरिया मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई गलियां हैं, कोई कॉलोनी का एरिया है, ऐसा भी कुछ नहीं है, मेन रोड है, मतलब रेड लाइट एरिया है, वहाँ पर रेड लाइट है। उसके बावजूद भी, और जब वह व्यक्ति मतलब साइड नहीं हटा, तो रेड लाइट पर जब गाड़ियाँ रुकी, तो इनके पास में ही वो था, तो इन्होंने उसको बोला कि भाई तुम साइड में चलाओ, नहीं तो तुमको भी लग जाएगी और दूसरे को भी प्रॉब्लम हो रही है। बस इतनी बात कह के, और रेड लाइट मतलब ग्रीन हो गई, और ये लोग आगे निकलने लगे। जैसे ही आगे निकलने लगे, वो फिर स्कूटी लेके वापस से आगे आ जाता है, और ठीक गाड़ी के आगे आकर स्कूटी रोक देता है। ठीक है, जब उसने स्कूटी रोक दी, तो ये गाड़ी कैसे चला सकते थे,
क्योंकि इनको उसकी मंशा ही नहीं पता थी कि वो गाड़ी रोक रहा है, वो क्या कर रहा है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। उसके बाद में जब ये बाहर निकलते, मतलब जो साथ में लड़का था वो बाहर निकल के थोड़ा-सा वीडियो क्लिप बनाने लगा कि तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो, हम तुम्हारी वीडियो बना लेते हैं। तो उसने क्या किया कि मतलब उसको मारने लगा। फिर जो मेरे हस्बैंड थे वो बाहर निकले, क्योंकि भाई कोई किसी को पिटते हुए कैसे देख सकता है। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो आदमी हेलमेट से सीधे उनकी आईज़ पर अटैक करता है। और खाली वो नहीं करता है, आपने देखा होगा उसमें भीड़ है। उसके साथ में 20-25 लोग थे। क्लिप तो पूरी नहीं है क्योंकि ये जो गाड़ी में डैश कैम लगा होता है उससे जितना भी शूट हुआ है, जब तक गाड़ी मतलब ऑन थी तब तक शूट हुआ है, उतनी ही क्लिप है। और उसके आगे का जो हुआ वो उस वीडियो क्लिप नहीं है क्योंकि गाड़ी बंद कर दी थी, फिर उसमें शूट नहीं होता है। तो जो इतना ही शूट हो पाया। ख़ैर इसी से आइडिया आपको लग जाएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद में मतलब मेरे हस्बैंड की जो हालत थी, वो जो था लड़का उसको मार रहे थे तो वो अलग भाग गया। मेरे जो हस्बैंड थे उनके सीधे-सीधे आइज़ पे ऐसे हेलमेट मारा, और जब आइज़ पे हेलमेट मारा तो वो कहते हैं सारा ब्लैक आउट हो गया और उनको कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और मतलब क्या हालत होगी जिस इंसान को इतनी तेज़ चोट लगेगी। उसके बाद में बोल रहे थे पता नहीं, फिर कह रहे हैं मुझे दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था, समझ में कुछ नहीं दे रहा था, बस चारों तरफ से मेरे चोटें लग रही थीं। कोई किससे मार रहा है ये नहीं पता मुझे, कोई डंडे से भी मार रहा होगा क्योंकि उनको दिख नहीं रहा था। हेलमेट से भी कह रहे जैसी आँख मतलब फेस पे इतने अटैक किए कि जो उनकी एक आइज़ थी, उनकी जो मतलब एक आइज़ थी वो, तो मतलब अब तो काफ़ी दिन हो गए। जब वो घर आए उस दिन, वो रात को 9 बजे घर आए, तो ब्लैक चश्मा लगाए हुए थे। मैं कुछ पूजा का काम कर रही थी, भगवान के बर्तन-वर्तन हटा रही थी कि लेट हो गए, और थोड़ा सोच भी रही थी आज इतनी देर क्यों लग रही है, आ नहीं रहे हैं। मैंने फ़ोन नहीं किया क्योंकि बार-बार फ़ोन करती हूँ तो वो इरिटेट होते हैं। इसलिए मैंने फ़ोन करके भी नहीं पूछा आज इतना लेट क्यों हो रहे हो, बस घड़ी देख रही थी कि 9 बज गए, अब तो फ़ोन करना ही पड़ेगा। लेकिन तब तक वो आ गए काला चश्मा लगाए हुए, तो मैंने मन में सोचा काला चश्मा क्यों लगाए हैं? फिर उन्होंने बेटे को बोला कि जाओ मम्मी को बोलो पानी गर्म करके लाएँ, मेरे आँख में चोट लग गई है। मतलब हिम्मत देखिए उस इंसान की आप। तो फिर मैंने दिव्य बोला कि मम्मी पापा की तो बहुत चोट लगी हुई है, ये ऐसे करके करने लगा। अरे मम्मी देखो ना कितनी चोट लगी कितनी। फिर मैं उठ के आई भागती हुई, मैंने देखा तो मेरे मुँह से हाय निकला। मैं कहा हाय ये क्या हो गया? और मतलब मेरे हाथ पैर काँप गए, मेरी बुद्धि काम नहीं की। मैं कहूँ हाय ये क्या हो गया? मतलब उनकी आँख दिख ही नहीं रही थी, यहाँ पे खून और पूरा ये ब्लैक, इतना हिस्सा पूरा ब्लैक, और दूसरी आँख ये पूरी नीली पड़ी थी पर आँख दिख रही थी, पर जो उनकी राइट वाली आई है ना वो नहीं दिख रही थी। इतना, फिर मैं आपको बताती हूँ, उस आदमी ने खुद गलती की, वो ड्रिंक किए था और उसके साथ में इतने सारे लोग थे। मुझे समझ नहीं आता कि ये जो मतलब कि जो ये रोड पे घटनाएं होती हैं कि किसी की किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसमें क्या लोग ग्रुप बना के आके किसी एक व्यक्ति पे अटैक कर देते हैं? क्या एक की इतनी गलती होती है कि उसको जान ले लो, उसकी जान से मार दो? उसके घर में उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, सब वेट कर रहे होंगे। कोई नहीं सोचता कि उसके पीछे पूरी फैमिली होती है, सब कुछ होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो वेट करते हैं, बूढ़े माँ बाप होते हैं, कोई नहीं सोचता ये बात। ये चीज़ बहुत गलत है। इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, मतलब मैं जल्दी से पानी गुनगुना करके लाई, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको क्लीन करूँ। उन्होंने मतलब खुद ही बेचारों ने कॉटन से साफ किया, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, पूरी आँख दिख ही नहीं रही थी, खून दिख रहा था। और यहाँ ये पूरा स्वेलिंग, हाथ में चोट और सिर ऐसा लग रहा है सूजन सी आ गई है। मतलब ये गले में वो रुद्राक्ष की चेन पहनते थे गोल्ड की, वो टूटी हुई टुकड़े टुकड़े, हाथों में जगह जगह चोटें, बॉडी में नहीं थी, बस ये चोटें बहुत थी। तो मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी वीडियो बनाने की, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हमें
बोलना चाहिए ताकि लोग अलर्ट हों। तो मैं सबसे ये विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ये है हमारे दिल्ली की सुरक्षा। कहने के लिए हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, कैपिटल है इंडिया की, लेकिन क्या है, कुछ भी नहीं है। जिसका मन आता है, जिसको मन आता है उसको मार देता है, ऐसे कैसे। और उसके बाद देखिए, मतलब अगर मेरे हस्बैंड घर आए तो कैसे आए, सब भगवान की कृपा है, क्योंकि जब हम ईश्वर का पर विश्वास करते हैं और हमारे कर्म इतने बुरे नहीं होते तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारा साथ देते हैं, है ना। तब वो भीड़ में कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था जब चोट लगी, और जैसे तैसे वो घर आए। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करने की भी कोशिश की, पुलिस वाले उनको लेकर उस स्पॉट पर भी पहुंचे जहां ये सब घटना हुई थी। सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन दुख की बात जो हमेशा होता है कि जहां कोई घटना घटती है, जहां कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, वहां पुलिस कभी टाइम पे नहीं पहुंचती है। और यहाँ वही बात कि कैमरे तो हैं पर रिकॉर्ड नहीं हुआ कुछ भी उसमें। खैर, ये जो रिकॉर्डिंग है थोड़ी सी हमारे पास है, बस इतनी ही है, इसके अलावा नहीं है। तो फिर वही है कि कोई एविडेंस था नहीं, इंसान के खून टपक रहा है, वो इस कंडीशन में पुलिस स्टेशन भी गया है, ये सुरक्षा है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, क्या मतलब ये क्या तरीका है। हम लोग आम पब्लिक हैं, अगर हम भी मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, अगर कल हम लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, कल बाइक थी, आज हम मिडिल में आए हैं, हमने कार ले ली। अगर हमने कार ले ली, हम कार से चल रहे हैं, तो जो भी गलती हुई है वो कार वाले की ही होती है। क्या वो स्कूटी वाले की, बाइक वाले की या पैदल चलने वाले की गलती नहीं हो सकती है। फिर गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों में किसी की जान ली जाती है क्या, उसके परिवार का क्या, उसको कितनी चोट लगी, उस दर्द का क्या। मेरे हस्बैंड की आंख में इतनी चोट लगी, अब तक हम 5 डॉक्टर के पास जा चुके हैं। यहाँ पर जो ऑर्बिट होता है, वहाँ एक बोन होती है जो आइस को सेव रखती है, फिक्स रखती है, उनकी वो फ्रैक्चर हो गई है। वो बहुत दर्द उन्होंने सहा, उस दर्द को मैं शब्दों में बोल नहीं सकती, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। बहुत कंट्रोल कर रही हूँ मैं, इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई, और क्योंकि मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी इस दर्द को किन शब्दों में बोलूं जो मेरे पति ने सहा। ये बोन उनकी फ्रैक्चर हो गई अंदर से, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। ऑपरेशन में भी रिस्क है, लॉन्ग टाइम सर्जरी है, पर रिस्की है, क्योंकि फुल एनेस्थीसिया देकर ये सर्जरी की जाती है। और मतलब इंसान कितना कमज़ोर महसूस कर रहा है अपने आप को, कितना डरा हुआ कोई भी, मतलब वो तो बहुत हिम्मत वाले हैं, पर मैं अपनी बता रही हूँ कि जो व्यक्ति पूरे घर को चलाता है, जिस व्यक्ति का हम पूरे दिन इंतज़ार करते हैं, उस व्यक्ति की यह हालत होती है तो हम पर क्या बीतती है। कैसी सरकार, कैसे नेता, कैसा इलेक्शन, सबको वोट चाहिए, सबको राजा महाराजा बन के बैठना है, पैसे खाना है, लेकिन किसी के प्राणों की रक्षा किसी से नहीं होती। पुलिस का क्या काम होता है, जब पुलिस अपने पर आती है तो बड़े से बड़े क्रिमिनल का पता लगा लेती है, इन घटनाओं का पता पुलिस क्यों नहीं लगा सकती। और पुलिस वाले बोलेंगे कि देखिए आप अपनी सेफ्टी रखिए, ये तो होता रहता है। अच्छा जी, ये तो हमारे साथ भी होता है भाई, होता होगा, लेकिन इसे रोको। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई मेरी वीडियो आम जनता देख रही हो, लोअर क्लास वाले, मिडिल क्लास वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, भाई कहीं झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है तो पहले पूरी बात जानो, और झगड़े को तो पहले बचाओ, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसको ख़त्म करना बहुत आसान होता है सच में। लेकिन हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं क्या हम चाहे किसी को जिंदा करने कर सकते नहीं ना, मार सकते हैं, उसको जान से मार दो, उसकी जान ले लो, तो बड़ी मुश्किल से जीवन मिलता है। पहले आप अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो पहले उन लोग को अलग कीजिए, उसके बाद में सच्चाई जानने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं होता है कि आप एकदम से आ गए और बस ताबड़तोड़ एक इंसान को मारने लग गए, सारी गलती उसी की थी। उसने क्या किया, उसने इतना ही तो बोल दिया कि भाई तुम साइड में चला लो, यही तो बोला कि तुम खुद चला पा रहे हो अपनी स्कूटी ठीक से, ना तुम हमें निकलने दे रहे हो, इसमें क्या हो गया। और वो वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
वीडियो इसलिए बना रहा है कि ताकि उसको लगे कि वो गलत कर रहा है तो वो आगे से ना करे। कोई वो वीडियो बना के, कोई उसका यूट्यूब चैनल नहीं है ना वो वायरल करने जा रहा था, ऐसे वो जगह जगह हर कोई बनाता रहता है। इसमें इतनी बड़ी बात है कि हेलमेट लेके और ऐसे किसी को जान से, और इतने अटैक किए गए कि उनकी जो आंख है वो अंदर धंस गई, अपनी जगह से हट गई, बोन फ्रैक्चर हो गई। वो तो भगवान की कृपा है कि सिर में चोट आकर भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई। ये पूरी इतनी चोट लगी हुई थी इस जगह पर, क्या बताऊँ मैं तो बस ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने रक्षा की और वो सकुशल घर आ गए। लेकिन कोई भी व्यक्ति घर में परमानेंट नहीं रह सकता ना। हम भी बाहर जाते हैं, हम जॉब नहीं करते, हम बिजनेस नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, फिर भी बाहर तो जाना होता है ना। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना घर में ना बाहर, कहीं भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगी भैया, जिन लोगों के पास 4 व्हीलर्स है, कार्स हैं, वो लोग अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। और जो बाइक वाले भैया बहन लोग हैं वो भी अपना ध्यान रखें। कृपा करके ड्रिंक करके किसी को भी ड्राइव नहीं करना चाहिए, होश में रह के ड्राइव करो। और ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए जो हुआ है ये। लेकिन मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूमता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब मेरे हस्बैंड पे इतने सारे लोगों ने अटैक किया एक साथ। क्या वो मेरे हस्बैंड को जानते थे? मेरे हस्बैंड तो उनमें से किसी को नहीं जानते थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। और ये जो घटना है ये दिल्ली के मंडावली एरिया के रेड लाइट की घटना है। दिल्ली मंडावली रेड लाइट एरिया की ये घटना है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी में ये घटना घटी है। और पिछले महीने जनवरी, मेरे ख्याल से 25 जनवरी सैटरडे की बात है ये। तो मैं बताना चाहती थी कि मतलब ये दर्द हम अपने शब्दों में किसी को नहीं बता सकते। मैं तो रो लूँगी, ठीक है, मैं दुख, लेकिन जिस इंसान के साथ ये हुआ है उसको बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ेगा 10 बार। उनको ड्राइव करने के लिए भी मना कर दिया, ठीक है, वो ड्राइव भी नहीं कर सकते, वो आइस का ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आँख को ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आँख पे असर आए। देखते हैं आगे क्या होता है। बस भरोसा तो भगवान का ही है, उन्हीं ने रक्षा की, वो सदैव रक्षा करें। बस आप लोगों से यही बात करना चाहती थी मैं कि आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। और दिल्ली में रहने वालों ख़ास तौर से, क्योंकि दिल्ली में तो ये घटनाएं बहुत मामूली हैं, कोई सुनाई नहीं है इनकी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुलिस वाले छानबीन नहीं करते, किसी को सज़ा नहीं दी जाती है। ऐसे लोगों को पकड़ के ये नहीं समझाया जाता है कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, किसी की जान लेने का हक तुम्हें नहीं है। क्योंकि ये ऐसा ही अटैक था जिस तरह से उनके साथ हुआ, वो किस तरह से घर आए हैं मैं जानती हूँ। और उस चीज़ को सोच के मेरी रूह कांप जाती है, मुझे सांस ठीक से नहीं आती है। लेकिन मैं सबसे ये कहती हूँ भाई, कितनी भी आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, अपनी कार से बाहर मत निकलना। और किसी भी हालत में, और दिल्ली में तो बिल्कुल भी मत निकलना। तो बस इतनी ही बात करनी थी।